चलिए आज हम एक कहानी को पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है क्लेवर थीप, चतुर चोर। लेट अस एंजॉय, चलो आनंद लेते हैं। लेट अस एंजॉय मीन्स चलो आनंद लेते हैं। जैसे कि लेट अस सिंग, चलो गाते हैं। लेट अस डांस, चलो नाचते हैं। तो लेट अस एंजॉय मीन्स चलो आनंद लेते हैं। रीडिंग दिस स्टोरी, इस कहानी को पढ़ करके, ऑफ क्लेवर थीप, एक चतुर चोर की। देवन वाज अ क्लेवर थीप, देवन एक चतुर चोर था। क्लेवर मीन्स चतुर, थीप मीन्स चोर। देवन एक चतुर चोर था। ही रोब्ड द रिच एंड गेव ऑल टू द सिक एंड द नीडी। ही रोब्ड, रोब मीन्स होता है लूटना, चोरी करना। तो वह धनी व्यक्तियों के इधर चोरी करता था या धनी व्यक्तियों को लूटता था। एंड गेव ऑल, और दे देता था सभी कुछ, टू द सिक एंड द नीडी, बीमारों को दे देता था। सिक मीन्स बीमार और नीडी मीन्स ज़रूरतमंद। तो वह धनी व्यक्तियों को लूट करके सारा कुछ बीमार और ज़रूरतमंदों को दे देता था। द अदर थीव्स वर जेलस ऑफ हिम, जो अन्य चोर थे वो उससे जलते थे। दे प्लान टू गेट रिड ऑफ हिम, उन्होंने योजना बनाई उससे मुक्ति पाने की। दे चैलेंज्ड टू स्टील द किंग्स पैजामा, उन्होंने चैलेंज किया राजा के पैजामा को चुराने का। देवन एक्सेप्टेड द चैलेंज, देवन ने एक्सेप्ट कर लिया उस चैलेंज को, अर्थात चुनौती को स्वीकार कर लिया। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, चैलेंज मीन्स होती है चुनौती। आफ्टर दैट, इसके बाद, ही प्रिपेयर टू एग्जीक्यूट द न्यू चैलेंज, उसने तैयारी की उस नए चैलेंज को चलाने की या निष्पादित करने की। एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को चलाना। तो उसने तैयारी की उस नए चैलेंज को चलाने की। ही चार्टेड आउट अ प्लान, उसने प्लान का चार्ट बनाया, टू स्टील द किंग, राजा को चुराने का। ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ मेंटली, उसने अपने आप को मानसिक रूप से तैयार किया। प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार करना, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं को, मेंटली मीन्स दिमागी तौर पर। टू कैरी आउट अ प्लान, उस प्लान को चलाने के लिए। ही वेंट टू द किंग्स पैलेस, वह राजा के महल गया। पैलेस मीन्स महल, वह राजा के महल गया। ही फाउंड द किंग स्लीपिंग, उसने राजा को सोते हुए पाया। ही ओपनड अ बॉटल ऑफ रेड एंड्स, उसने लाल चींटियों की बोतल को खोल दिया। ऑन द बेड, बिस्तर पर। द किंग वॉज बैडली बिटन, राजा बुरी तरह से काटा गया। ही क्राइड फॉर हेल्प, वह मदद के लिए चिल्लाया। द सर्वेंट्स रस्ट इन, जो नौकर थे वो दौड़ते हुए अंदर आए। दे प्रिपेयर्ड सॉरी दे प्रिटेंडेड टू लुक फॉर एंड्स, उन्होंने बहाना किया। प्रिटेंडेड मीन्स बहाना करना। टू लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है खोजने का या ढूंढने का। तो उन्होंने खोजने का बहाना किया चींटियों को। देवन रिमूव द किंग पैजामा, देवन ने राजा का पैजामा चुराया। एंड एस्केप्ड, और बच करके भाग गया। अदर थीव्स वर डम्ब फाउंडेड, जो अन्य चोर थे वो स्तब्ध रह गए, अर्थात तो उनके तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। दे एक्सेप्टेड देवन देयर लीडर, उन्होंने देवन को अपने लीडर के रूप में स्वीकार किया। मोरल, नैतिक शिक्षा, बी क्लेवर, चतुर बनो। चलिए आज इसकी मीनिंग्स भी देख लेते हैं। एंजॉय मीन्स आनंद लेना, रीड मीन्स पढ़ना, क्लेवर मीन्स चतुर, थीप मीन्स चोर। रोब मीन्स किसी को लूटना, और रोब का थर्ड फॉर्म होता है रोब्ड, सेकंड फॉर्म भी रोब्ड होता है, रोब, रोब्ड, रोब्ड। रिच मीन्स धनी, गिव का सेकंड फॉर्म होता है गेव, तो गिव मीन्स देना, गेव मीन्स दिया। सिक मीन्स बीमार, और नीडी मीन्स होता है ज़रूरतमंद, अर्थात जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो उसको क्या कहेंगे, नीडी। थीप मीन्स होता है चोर, और थीप का बहुवचन होता है थीव्स। जैसे कि बॉय का बहुवचन क्या होता है, बॉयज़, गर्ल का बहुवचन गर्ल्स, वैसे ही थीप का बहुवचन क्या होता है, थीव्स। इसमें एफ को हटा करके हम VES का प्रयोग कर देते हैं। जेलस का मतलब होता है जलना, किसी से ईर्ष्या करना। प्लान मीन्स होता है किसी प्लान को बनाना या योजना, उसको हम प्लान बोलते हैं। उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लान्ड। और गेट रिड का मतलब होता है मुक्ति पाना।
चैलेंज मीन्स होता है चुनौती, और चैलेंज्ड मतलब चुनौती दी। सेकंड फॉर्म है ये। थर्ड फॉर्म भी वही होता है। स्टील मीन्स चुराना। पैजामा मीन्स पैजामा होता है। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकार किया। सेकंड फॉर्म हो गया ये। और थर्ड फॉर्म भी एक्सेप्टेड ही होता है। चैलेंज मीन्स चुनौती, और प्रिपेयर मीन्स होता है तैयार करना। प्रिपेयर्ड मीन्स तैयारी की। एग्जीक्यूट मतलब होता है किसी चीज़ को चलाना, जैसे कि हम कई चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसे एग्जीक्यूट करते हैं, चलाते हैं। न्यू चैलेंज मतलब नया चुनौती। चार्टेड मीन्स, चार्ट मीन्स वैसे तो चार्ट होता है कोई भी चीज़ का ग्राफ बनाना या कोई भी चीज़ की प्लानिंग की आकृति बनाना, उसको चार्ट बोलते हैं। चार्टेड मीन्स ऐसा किया, चार्ट बनाया। प्लान मीन्स योजना। स्टील मीन्स चुराना। प्रिपेयर मीन्स अभी बताया था, प्रिपेयर मीन्स किसी भी चीज़ को तैयार करना। प्रिपेयर्ड मतलब तैयारी की। सेकंड फॉर्म हो गया ये। मेंटली मीन्स मानसिक रूप से। कैरी आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को चलाना, निष्पादित करना। जैसे एग्जीक्यूट लिखा हुआ है, एग्जीक्यूट मीन्स भी चलाना होता है, और कैरी आउट मीन्स भी चलाना होता है। पैलेस मीन्स महल। राजाओं के महल को क्या बोलते हैं? पैलेस बोलते हैं। प्लेस से कंफ्यूज नहीं हो जाना। प्लेस की स्पेलिंग क्या होती है? PLACE। प्लेस मीन्स होता है स्थान, और पैलेस मीन्स होता है राजा का महल। फाउंड, फाइंड का सेकंड फॉर्म क्या होता है? फाउंड। फाइंड मीन्स प्राप्त करना, फाउंड मीन्स प्राप्त किया। ओपनड, ओपन मीन्स खोलना होता है, ओपन मतलब खोल दिया। बॉटल, बॉटल मीन्स कोई भी बॉटल, कांच की बॉटल हो सकती है, प्लास्टिक की बॉटल हो सकती है। बेड, BED बेड बिस्तर, और BAD बेड का मतलब क्या हो जाता है? बुरा। BAD बेड मीन्स बुरा, और BED बेड मीन्स बिस्तर। बिटन, बिटन मीन्स काटा गया, अर्थात काटा गया मतलब उनके द्वारा उसे हल्के से रूप में काटा गया, मीन्स दो भागों में नहीं। चींटियाँ क्या करती हैं? लोगों को वैसे काटती हैं जिससे चुभन लोगों को होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? बिटन। ये बिट का से थर्ड फॉर्म, और मीन्स बिटन कहा जाता है जिसे। नेक्स्ट है क्राई। क्राई का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है? क्राइड। क्राई मीन्स चिल्लाना या रोना, तो क्राइड मीन्स चिल्लाया या रोया। रश मीन्स दौड़ना होता है, रश्ड मीन्स दौड़े। प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड मीन्स होता है बहाना करना। लुक फॉर मीन्स होता है खोजना। लुक मीन्स देखना होता है, लेकिन इसमें फॉर जुड़ जाता है तो इसका मतलब हो जाता है खोजना या ढूंढना। लुक फॉर मीन्स खोजना या ढूंढना। रिमूव्ड, रिमूव मीन्स होता है किसी चीज़ को हटाना। रिमूव्ड मतलब किसी चीज़ को हटा दिया। एस्केप्ड, एस्केप्ड मतलब होता है बच कर के निकलना। एस्केप मीन्स बचना, एस्केप्ड मतलब बच कर के निकल गया। यहाँ पर सेकंड फॉर्म है वो। डंप फाउंडेड, डंप फाउंडेड मीन्स पूरी तरह से स्तब्ध रह गए, उनके शब्द नहीं निकल रहे थे। एक्सेप्ट स्वीकार करना। लीडर, लीडर मीन्स होता है नेता या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड, जिसके आधार पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लीडर बोलते हैं। और मोरल क्या लिखा हुआ है? बी क्लेवर, चतुर बनो। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। आप इस तरह से स्टोरीज़ की ट्रांसलेशन सुनें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनकी भी ट्रांसलेशन मजबूत हो सके। यदि हमारी ट्रांसलेशन अच्छी होती है तो निश्चित रूप से हम इंग्लिश में अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने का कहें, जिससे उनका भी अच्छा इम्प्रूवमेंट इंग्लिश का आ सके। क्योंकि ट्रांसलेशन के बिना आप अनसीन पैसेजेस को भी ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप अनसीन पैसेजेस को ट्रांसलेट करना सीखना चाहते हैं, उसके क्वेश्चंस के आंसर निकालना चाहते हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी ट्रांसलेशन को सीखना होगा और ट्रांसलेशन में आपको एक्सपर्ट बनना होगा। थैंक यू वेरी मच।